देखो, व्हाट इज sigmoid function and S curve shape? The sigmoid function is a mathematical function that produce an S curve shape. ठीक है, S curve shape बनाता है when plotted on the graph. जब आप प्लॉट करोगे ग्राफ पे, it is a type of logistic function and commonly used various field including mathematics, statistics and machine learning में यूज करते हैं, बायोलॉजी में भी यूज करते हैं इसका. The sigmoid function takes an input value and map to the output value 0 और 1 के बीच में इसको वो करता मैप करता है कि लाइक जो भी वैल्यू आई है वो 0 होगी या 1 होगी. ठीक है, विच मेक देम पर्टिकुलर यूजफुल व्हेन प्रॉब्लम वेयर यू वांट मॉडल प्रोबेबिलिटीज और मेकिंग बाइनरी क्लासिफिकेशन. तो वहां पर आपको पर्टिकुलरली हेल्प करता है. ठीक है, या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं या फिर बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हो तब. द मोस्ट कॉमन यूज्ड sigmoid फंक्शन इन द लॉजिस्टिक sigmoid फंक्शन इज दिस. ठीक है, ये होता है 1/1 प्लस ई रेस टू दी पावर 1 - x, वेर x इज द इनपुट वैल्यूज. ठीक है, और e इज द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम जिसकी वैल्यू आपकी ये होती है 2.7. लास्ट में भी आपको मैंने बताया था उस दिन. व्हेन यू प्लॉट दिस फंक्शन ऑन अ ग्राफ इट प्रोड्यूस एस कर्व्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0. When x is large negative number raise stippled in the middle and approach 1 become a large positive number. ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ कर्व इज 0.5. एक्स की वैल्यू 0.5 होगी मिड पे, एंड 0.5 वेयर द फंक्शन वैल्यू इज 0.5, एंड दिस इज ऑफ्टन यूज एज अ थ्रेशोल्ड इन बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स. ठीक है, बेसिकली थ्रेशोल्ड सेट करते हो, इस लाइन के ऊपर होगा तो मैं क्या बोलूंगा उस लाइन को, ये एक्स एस कर्व है. इसका फॉर्मूला आपको अभी बताया 1 + e⁻⁻x. ठीक है, इट इज कॉल्ड सिग्मोइड. ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा, मान लो सिग्मोइड का वैल्यू आया फॉर 0.9, तो मेरे को पता है ये थ्रेशोल्ड मैंने 0.5 सेट कर रखा है. ठीक है, अगर इससे ऊपर आ रहा है तो मैं उसको 1 बोल दूंगा, इससे नीचे आएगा तो मैं बोल दूंगा दिस. अभी थ्रेशोल्ड मैं ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ. मैं ये बोल सकता हूँ कि इस लाइन से ऊपर 0.6 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज होंगी उसको मैं 1 बोलूंगा और बाकी सबको 0 बोल सकता हूँ. ठीक है, वो डिपेंड करता है जनरली, आपका ये रहता है 50-50 पे रहता है दोनों. ठीक है, मैथमेटिकली कैसे बनता है पाइथन के अंदर, तो उसके लिए मैंने मैथ का यूज करा और इसके अंदर सिग्मोइड नाम से नाम रखा इसका. 1 + 1 + सॉरी, ये रहा फॉर्मूला, याद है आपको भी बताया था मैंने. 1 प्लस मैथ के अंदर, मैथ लाइब्रेरी के अंदर e⁻⁻ वाला फंक्शन है, उसके अंदर -x भेज दिया. अभी x क्या है, ये वैल्यू जो मैं पास करूंगा उसके बेस पे मुझे सिग्मोइड में कुछ रिटर्न होगा. जैसे 0.5 रिटर्न हुआ तो ये मैं बोल सकता हूँ 0.58 और का रिटर्न. ठीक है, तो ये 0.5 से ऊपर है तो मैं इसको 1 कंसीडर करूंगा, मैप कर सकता हूँ. ठीक है, 10 आ रहा है तो कितना आ रहा है वैल्यू, 100 है तो कितना हो गया, एग्जैक्टली 1 हो गया, माइनस आ गया तो ये वैल्यू आ रहा है. ठीक है, ये मैं रैंडम रैंडम डाल के दिखा रहा हूँ आपको कि कैसे काम कर रहा है. ठीक है, तो अब इससे आपको ये पता लग गया कि जो ये एल्गोरिदम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसके अंदर बिहाइंड द सीन क्या चलता है, एस सिग्मोइड का यूज हो रहा होता है. ठीक है, एंड सिग्मोइड लॉजिस्टिक में बाइनरी क्लासिफिकेशन में सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आता है. मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको याद रखना. डायबिटीज का डेटा ले लेते हैं. अब आउटकम क्या है आपका, 0 और 1, तो आपको पता है कि यहाँ पर एल्गोरिदम कौन सा लगेगा, वो क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स लगेंगे. उसमें से अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो मैं वही लगा सकता हूँ अभी. ठीक है, ये है प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई एंड डायबिटीज, क्या है, प्रिडिक्ट फंक्शंस करके एज होगी. ठीक है, एंड आउटकम्स आ रहे हैं यहाँ पे. ओके, उसके बेस पे बता रखा है डायबिटीज है कि नहीं है उस पर्सन को. ठीक है, जैसे 1 0 मीन्स नहीं है. ठीक है, इसमें इतने रोज हैं, 9 कॉलम्स हैं. इन्फॉर्मेशन देख लेना, क्लीन होगा ऑब्वियसली डेटा भी. एज की हिस्ट्री देख लो, जनरली एज आपके पास ज्यादातर लोग आपके 20 से 30 के बीच में ज्यादा लोग हैं एज कंपेयर टू बाकी. ठीक है, तो और इस ग्राफ को आप ये बोल सकते हो राइट साइड स्क्यूड है. ठीक है, राइट साइड स्क्यूड है. ओके, आउटकम्स देख लो, 0 1 में शो करेगा आपको. जैसे कि ये देखो, काउंट एसएलएन का काउंट प्लॉट यूज करा और इसमें मैंने C1 का बेसिकली 0 ज्यादा है, मतलब डायबिटीज नॉन डायबिटिक लोग ज्यादा और ये कम है. ठीक है, इससे एक चीज और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, डेटा इम्बैलेंस की. ठीक है, जब आप मॉडल को ट्रेन करोगे ना तो वो जीरो वालों के बारे में बहुत अच्छे से जान चुका होगा, क्योंकि जीरो वालों की इन्फॉर्मेशन ज्यादा है मेरे पास नॉन डायबिटिक्स वालों की. और जिनको वो है क्या बोलते हैं, एक्चुअल में है, उनकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास कम है. ठीक है, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस डेटा. तो मैं इनके बारे में तो बहुत अच्छे से रिजल्ट दे सकता हूँ, बट इनके बारे में थोड़ा शायद गलत हो सकता हूँ. ठीक है, अब इसको ठीक कैसे करते हैं वो भी हम फ्यूचर में देखेंगे. SNN काउंट प्लॉट एक्स डायबिटीज एंड काउंट्स लगा दिया. मैं प्रेगनेंसी के थ्रू देख रहे हैं हम कि किसको ज्यादा वो हो सकती है, क्या बोलते हैं, डायबिटीज हो सकती है. ठीक है, एक्स अलग कर दिया, वाई अलग कर दिया, सेम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना हमने तो. मैं कर देता हूँ यहाँ से.
एक्स अलग, वाई अलग, देन ट्रेन से स्प्लिट। फिर उसके बाद शेप चेक करने, शेप चेक कर लेना, आपको भी पता है ट्रेन में ये। आप जब ट्रेन करोगे मॉडल को, ये भेजोगे एंड ये भेजोगे, टेस्ट करने के टाइम पे आप वाई टेस्ट एंड एक्स टेस्ट का इस्तेमाल करते हो, इवन ट्रेन का भी कर लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। मैंने यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन इंपोर्ट करा लीनियर मॉडल में से, देन इसके अंदर मैंने रैंडम स्टेट रख दी 40 0। पता है ना रैंडम स्टेट क्या होता है? रैंडम स्टेट याद है किसी को? हेलो, किसी को पता है रैंडम स्टेट क्या होता है? यहाँ यूज क्यों करते हैं हम? सो जो एक बार वो कर दिया सिलेक्ट, मतलब सिलेक्ट कर लिया, एक बारी में सिलेक्ट कर लिया। स्टेप होगा। हम्म जैसे तो अभी ये कर रखा है मैंने, अच्छा, है ना? रन करने में वहीं से स्टार्ट। जी जी, अभी मैं इसको रन कर दूंगा, इसमें देखो रैंडम स्टेट नहीं लिखा मैंने, इसको रन कर दूंगा ना, डेटा फिर से अलग हो गया होगा, ठीक है, अलग मतलब अलग रोज अलग बार बार अलग जा रही होंगी, ठीक है, इसके अंदर मेरे को रैंडम लिखना पड़ेगा, रैंडम स्टेट। कुछ भी लिख देना, बाकी तो नंबर वही रहेगा, ठीक है, 42 लिख देता हूँ बेशक मैं इसमें, तो रैंडम स्टेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मैंने क्या करा, ट्रेन करा, और ये हटाने के लिए आपको पता है ये जो रेड वाला आ रहा है किससे हटता है, वार्निंग से हटता है, ठीक है, अगर हटाना है तो, नहीं तो सही है, बढ़िया है। मैंने एक्सट्रेस पास करा और इसको बोला प्रिडिक्ट करके दो, ये आगे प्रिडिक्शन, इसको क्या बोलोगे प्रिडिक्शन को? वाई नॉट, याद होगा वाई प्रिडिक्शन की क्या होती है? एक्चुअल माइनस प्रिडिक्टेड, ठीक है। तो ये आपने करा, और ये आपका नहीं, एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन, ये वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस सी होता है प्रिडिक्शन, ठीक है। तो मैंने इसमें जो भी पुट करा, इसने मुझे प्रिडिक्शन दे दी 0101 में, बता दिया इसने कि पहले वाला बंदा डायबिटिक है, दूसरा डायबिटिक है, इतने लोग डायबिटिक नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए, आंसर नहीं दिए हैं। अगर आपको देखना है देख लेना इसको, लाइक दिस। आप देख सकते हो, ये देखो इसमें कोई भी टारगेट नहीं है, आउटकम नहीं है, जो टारगेट फीचर वाला था। वाई नहीं दिया मैंने इसमें, बस ये दिया, मैंने कहा ये डेटा है आपके पास, पकड़ो और मुझे बताओ कि बंदा डायबिटिक है कि नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसको दिया और सबको ही प्रिडिक्ट कर 152 लोगों, 154 लोगों को उसने प्रिडिक्ट करके दे दिया। अब एक्यूरेसी चेक करने के लिए एक्यूरेसी स्कोर फंक्शन यूज होता है इसके अंदर लॉजिस्टिक में, ठीक है, और लीनियर के अंदर यूज होता है R2 स्कोर, RMSC और आर MAC, ठीक है, MSC हो गया, और क्या था, MAE था ना, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, और RMSC, ये सारी चीजें थी उसके अंदर लीनियर के अंदर, ठीक है, वेरज इसके अंदर आपके पास आ जाता है एक्यूरेसी स्कोर, ठीक है, ये आपने देना एक्चुअल एंड कॉमा प्रेडिक्शंस, जो प्रेडिक्शंस आई हैं इस वेरिएबल से, और एक्चुअल में डेटा क्या था, उसके बेस में इसने बताया आपका मॉडल 0.76% सही बता रहा है, समझ आया ये? ठीक है, फिर से मैंने एक फेक डेटा बनाया आपको दोबारा से अप्लाई करने के लिए, ये लॉजिस्टिक ले लिया, ठीक है, ट्रेन कर लेते हैं। फिर दो देखो, मैंने इस बार क्या करा, प्रिडिक्शन तो करी, टेस्ट की भी करी, ट्रेन की भी करी, मैं साइड बाय साइड कंपेयर कर रहा हूँ, रीजन ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग ना हो जाए इसलिए, ठीक है। तो दोनों को चेक करने के लिए यूज कर रहे हैं, और ये मैंने क्या करा, प्रोबेबिलिटी निकाल ली, एक फंक्शन है आपके पास लॉजिस्टिक के अंदर ही आता है ये, तो आप प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो, प्रिडिक्ट प्रोबा करके एक्स पास कर दिया, ये प्रोबेबिलिटी बता देगा किसके होने की कितनी है, ठीक है। और इस एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने स्टोर कर दिया प्रोबेबिलिटी एंड नॉट प्रोबेबिलिटी रिटर्न एंड रिटर्न, ठीक है, ये करके मैंने पास कर दिया इसमें। एक्यूरेसी चेक करनी होगी कर लेना, टेस्ट की ट्रेन की दोनों की कर रहा हूँ मैं अलग अलग, ठीक है, ट्रेन पे देखो इतना रिजल्ट आ रहा है और टेस्ट पे इतना आ रहा है, टेस्ट में ऑब्वियसली कम आएगा क्योंकि उसने कभी डेटा देखा ही नहीं था, ठीक है, ट्रेन में ज्यादा आएगा क्योंकि उसने उसी डेटा पे सीखा है जिस डेटा को आपने टेस्ट करने के लिए ही भेज दिया, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया, दोनों की कॉपी बनाई मैंने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन की, इसमें स्टोर कर ली, मैं आपको साथ में पैरेलली बस साथ में दिखा रहा हूँ आपको क्या चल रहा है यहाँ पे, जैसे कि ऑर्डर अमाउंट, शिपिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, डिलीवरी डेज कितने टाइम लगेगा, ठीक है, डिस्काउंट ये है, प्रिडिक्ट बाय प्रिडिक्ट, यस, और एक्चुअल में क्या था, रियल में भी वन ही था, ठीक है, जो प्रिडिक्ट करा है 0 है, एक्चुअल में भी ये आ गया, यहाँ गलती करी है आपके मॉडल ने, देखो, ठीक है, प्रिडिक्शन 0 कर दी जबकि वो था 1, ठीक है, ये सही था, ये सही है, मतलब एक गलती तो यहीं पकड़ ली मैंने, ये मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया दोबारा से आपको समझाने के लिए बस, ठीक है, एक्चुअल में डेटा में क्या था, और इसने ये लाइन ने क्या प्रेडिक्ट करके दिया आपको, समझ आ रहा है ये लाइन? हेलो, हेलो, आ रहा है, चला। ठीक है।
ये सिग्मॉइड का खेल था, मतलब बिहाइंड आप कहोगे सिग्मॉइड तो लगाया ही नहीं हमने, सीख तो लिया कि भाई ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैंने आपको दिखाया पाइथन में कैसे लिखा जाता है, फिर आपको लिखना नहीं है, क्योंकि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ना वो डिफॉल्ट ही ऐसे काम करके देता है आपको। 0 1 में आउटपुट दे रहा है आपको, ठीक है। कैसे मिल रहा है वो 0 1 में आउटपुट? बेस्ड ऑन सिग्मॉइड, ठीक है। सिग्मॉइड में क्या होगा, वो नंबर आया होगा 0 पॉइंट इतने परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी बता रहा होगा, ठीक है। प्रिडिक्ट प्रोबा से पता लग जाएगा आपको, प्रोबेबिलिटी देखनी है तो। ये रहा प्रिडिक्ट प्रोबा, आ गया, ये रहा, ठीक है। आपको देखनी है आप प्रिंट करा लो। ओ, ये देखो, ये 0 आने की प्रोबेबिलिटी और ये 1 आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब 0 आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, तो मैं इसी को बोलूंगा 0 आएगा, ठीक है। पहले वाले में 0 आएगा, इससे एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी में ये फिर से 0 0 ही आएगा, ठीक है। इसमें रिटर्न होगा 0, इसमें भी 0 रिटर्न होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन आपको 2 3 बार दिखा चुका हूँ, यहाँ फिर से दिखा रहा हूँ मैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन कैसे होगा? बाइनरी क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है, क्या होता है, व्हाट इज बाइनरी क्लासिफिकेशन? जिसमें हम सिर्फ दो ही चीजें प्रिडिक्ट करते हैं, हाँ या ना, यस और नो, ठीक है। उसी को बोलते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन। ये ले लेते हैं, इंश्योरेंस का डेटा है, ठीक है। ये हटा देना बेशक, फेक डेटा है इंश्योरेंस का, ठीक है। मैंने एज बताई, बताया कि भाई बाय करेगा नहीं करेगा वो इंश्योरेंस, ठीक है। लाइक ज्यादा एज वाले ऑब्वियसली ज्यादा बाय करते हैं एजेस को, ठीक है, और यंग पर्सन नहीं करता इंश्योरेंस बाय, ठीक है। तो मैंने ये प्लॉट करके दिखाया स्कैटर पे, और देखो कंप्लीटली बिल्कुल अलग है। अगर मैं इस पे लीनियर रिग्रेशन लगा देता हूँ, लीनियर रिग्रेशन तो ये लाइन बनाता है, ये इसको भूल जाएगा, इन डेटा को भूल जाएगा, इसको भूल जाएगा, ठीक है, स्किप कर देगा बेसिकली, ठीक है। इससे बेटर क्या है, सिग्मॉइड बनाओ। सिग्मॉइड क्या करता है, एस कर्व, कि मेजोरिटी ऑफ डेटा आपका कवर कर पाए ये, ठीक है। तो वही एक्स ट्रेन वाई ट्रेन कर लेते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया मैंने इसमें, ठीक है। एक्स वाई अलग खुद कर लेना बेशक, मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करा, ट्रेन टेस्ट, ये टेस्टिंग के लिए ये डेटा है मैं पास करूंगा। अब मेरे को ये पता करना है कि जैसे ये बताएगा, क्या बताएगा 61 वाले को, ये आपका वो लेगा कि नहीं लेगा, इंश्योरेंस लेगा कि नहीं लेगा। इससे बेनिफिट क्या मिल रहा है मुझे, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी को डेटा दे सकता हूँ, या एक मॉडल बना सकता हूँ इंश्योरेंस कंपनी के लिए, सो दैट वो उसी बंदे को कॉल करेगी जो इंश्योरेंस ले सकता है, ठीक है। उसको करने का कोई सेंस भी नहीं बनता, टाइम वेस्ट होगा आपका अलग से, ठीक है। जैसे कि इसको मैं क्यों कॉल करूं, जिसको पता है कि मेजोर नहीं लेगा ये इंश्योरेंस, ये पक्का ले सकता है, ठीक है। तो मैं इसको कॉल करूंगा ना, राइट। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, टेस्ट वाला ये जो डेटा आपको दिखाया, ये सारा डेटा मैंने इसमें पास करा। मैंने कहा प्रिडिक्ट करो, अब इसने प्रिडिक्शन करी जो कि मैंने इसमें स्टोर कर ली, ठीक है। इवन प्रोबेबिलिटी देखनी है, प्रिडिक्ट प्रोबा यूज करो, एक्स टेस्ट पास कर दो, सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता देगा कि इस बंदे की प्रोबेबिलिटी क्या है लोन लेने की, इंश्योरेंस लेने की और ना लेने की, ठीक है। अब इसने बता दिया कि भाई 78% चांसेस है ये बंदा ले सकता है, ठीक है, और वेरस ये नहीं लेगा, इतने चांसेस है, ठीक है। आप स्कोर यूज कर सकते हो, एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट पास करके स्कोर फंक्शन यूज करके ये भी बता देता है कि आपको कितने परसेंट वो हुआ है, ठीक है। आपका मॉडल कितने परसेंट सही है, तो ये बोल रहा है 100% आपका मॉडल सही बता रहा है, ठीक है। जो ये प्रिडिक्शन स्टोर करी थी मैंने रन कर दी यहाँ पे, ठीक है। दो बंदों को इसने बोला नहीं लेगा, देखो ये 0 है ये 1 है, सॉरी, ये 0 है ये 1 है, ठीक है। तो इसने दो 0, बाकी सारे ये देखो, यहाँ पे ये थर्ड वाला है ना, यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। ये देखो प्रोबेबिलिटी, तो बाइंगा 10, ठीक है। मॉडल कोफिशिएंट देख लो, कोफिशिएंट देखना है तो ये रहा कोफिशिएंट, ये रहा, ठीक है। इंटरसेप्ट ये रहा। सिग्मॉइड फंक्शन नाउ एंड डू मैथ, बेसिकली सिग्मॉइड वाला फंक्शन वही लॉजिक लिखा मैंने यहाँ पे। अब मैंने सिग्मॉइड में कैसे बेसिकली प्रिडिक्शन कैसे होते हैं 0 1 की, यहाँ पर देखो, ये सिग्मॉइड है, इसको मैंने इस फंक्शन में यूज करा, मैं प्रिडिक्ट फंक्शन, बेसिकली एज पास करी 835, बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ मैं क्या हो रहा है बस, ठीक है। इसने मैंने क्या करा, ये मैंने लिख दिया एम, ये लिख दिया मैंने सी, ठीक है। अभी ऊपर निकाल के हटाऊं मैं इंटरसेप्ट, ये रे, ये इंटरसेप्ट, ये भी इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये कोफिशिएंट एंड दिस दिस इज इंटरसेप्ट, ठीक है। तो बीच में एज रख दी मैंने, एज जो आएगी 35 दी, उसके बेस पे इसने कैलकुलेट करके -10, ठीक है। मैंने इस डेटा को पास कर दिया इसके अंदर, ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि प्रिंट होके इतना आया है 0.45, ठीक है। इसका मतलब इसके चांसेस क्या है, 0.5 से कम है, मतलब थ्रेशोल्ड से कम है, विच मीन्स पर्सन 35 एज नॉट बाय इंश्योरेंस, ठीक है। तो ऐसे मैं प्रिडिक्शंस कर सकता हूँ, लाइक 80 वाला देखो कितने हाई चांसेस हैं कि 0.99 आ रहा है ना, मोर देन 0.5, ठीक है। मतलब कि ये बंदा भी खरीद सकता है, ठीक है।
लाइक देख लेना, 50 डाल के देख लो, एक बार रन करना पड़ेगा फंक्शन। ये देखो 80%, 81% चांसेस हैं कि ये बंदा लोन खरीद सकता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल में मैंने समझा दिया आपको। बिहाइंड द सीन लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया, मेरे को ये सिग्मॉइड बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने वैसे सबको दिखा दिया कि कैसे बीच में काम हो रहा है यहाँ पे। अब इसके बेस पे मैं इफ एल्स लगा दूंगा बस। इफ 0.5 से ऊपर आएगा तो 0 1 बोल देंगे, नहीं तो 0 बोल देंगे, बस वो बाकी इसने कर रखा अंदर। ठीक है। बाय मल्टी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, अभी आपको पता है कि दो तक मल्टी क्लासिफिकेशन में क्या होगा, दो से ज्यादा जब हमारे पास चीजें आएंगी तब आप यूज करते हो, ठीक है। मोर देन टू क्लासेस आर कॉल्ड मल्टी क्लासिफिकेशन। मोर देन टू क्लासेस लाइक वो फ्लावर वाला, तीन फ्लावर्स है ना, वर्सी का, वर्सी कलर, ठीक है। जैसे कि ये वाला ले लो, एक एग्जांपल। साइकिल रन के अंदर है डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट कर दो लोड डिजिट्स, ठीक है, इसको हटा देना बेशक। ये मैटप्लॉटलिब ले लिया और लोड डिजिट्स में से ये ले लिया, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया बेसिकली। ऑब्वियसली आप अगर ऐसे डायरेक्टली देखोगे तो आपको ही पता है ये अजीब सा आपको रिजल्ट दे देगा जो कब पढ़ा भी नहीं जाना, ठीक है। डेटा इसमें पड़ा है, टारगेट ये रहा, एक्स 0 से लेके 9 तक, मतलब इसमें क्लासिफिकेशन देख लो कितनी हो रही है। कि मुझे ये प्रिडिक्ट करना है डिजिट, लोड डिजिट के अंदर क्या है कि एक रो बताएगी पूरा कि यार ये क्या है। तो ना एक मिनट, नीचे मैंने प्लॉट कर रखा है, नहीं कर रखा ना, चलो मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। डेटा फ्रेम बना रहा हूँ यूजिंग पांडास, जिससे आपको पढ़ा जाए। कुछ फीचर्स के बेस पे ये डिसाइड करना है कि ये 0 है या 1 है, ठीक है। ओके, सो मुझे इसके अंदर लिखना पड़ेगा, डॉट कॉलम्स लिख देता हूँ। हम्म। ओके, कॉलम्स काम नहीं करता इसमें। कीज, सॉरी, डिक्शनरी है ना, कीज, ये लो। ठीक है, डेटा तो ये रहा, मैं पांडास में रख देता हूँ पीडी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा पास कर दूंगा, डेटा वाला कॉलम, हाउ डिजिट्स, देन इंडेक्सिंग के अंदर डेटा। ठीक है, जब मैं इसको रन करूंगा ये आपके पास डेटा आ गया, ठीक है, ये सारे आ गए। ठीक है, फीचर के नाम पता करने हैं वो भी आप लिख सकते हो, फीचर नेम। ये मैं कर दूंगा इसके अंदर, कॉलम्स के अंदर, ठीक है। कॉलम्स इक्वल टू डिज फीचर नेम। ये लो। अब आप पिक्सल 1 पिक्सल 2 बेस्ड ऑन मतलब एक फोटो थी उसमें पिक्सल्स थे, जैसे 0 पता करने के लिए एक 0 बना होगा, ठीक है, ये हर एक पिक्सल्स पे होंगे, कट्टे होंगे, ठीक है, उनके नंबर है ये। अब इसको मैं एक डीएफ के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, और डीएफ के साथ मैं टारगेट भी ऐड कर दूँ, इक्वल टू डिजिट, आई थिंक टारगेट है। डन। अब मैं आपको डीएफ दिखाता हूँ, ये इसलिए बनाया मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट। ये देखो, ये सारे फीचर्स डाल के आपको ये प्रेडिक्ट करना है ये 0 है 1 है 2 है, ऐसे क्लासेस है, ठीक है, बहुत सारी क्लास, फिर 0, ये 8 बनता है इन नंबर्स को मिला के, तो मुझे ये डेटा देना है अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, और बोलना है कि प्रिडिक्ट करो कि ये 0 आएगा 1 आएगा क्या आएगा, ठीक है। ओके, सो मैंने जस्ट मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करके प्लॉट करके दिखाया आपको, पीएलटी डॉट ग्रे आई इन रेंज एम डिजिट नंबर इमेजेस, इसके अंदर फंक्शन है इमेज नाम का, उसके अंदर आई पास कर दिया, ठीक है, ये 0 से लेके 5 इमेजेस बना के देगा, जैसे ये 0 की इमेज है, इसके अंदर बेस्ड ऑन पिक्सल्स है, ठीक है। ये देखो 1 2, ठीक है, डी आई आर देखना डायरेक्टरी तो ये रही, डेटा ये रहा। क्रिएटिंग ट्रेन लॉजिस्टिक रिग्रेशन बना रहा हूँ मैंने, सिंपल, वही एक्स ट्रेन वाई ट्रेन ही करना है यहाँ पे भी, ये देखो एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन, ठीक है।
डायरेक्टली कर दिया इसमें मैंने, फिट करा, ये आप हटा लोगे वार्निंग से। एक्यूरेसी चेक कर सकते हो अपने मॉडल की कि 96% एक्यूरेसी आ रही है क्या, फिट करने के बाद, ठीक है, मैंने अभी टेस्ट भी नहीं करा, बस फिट करा, देन एक्यूरेसी स्कोर निकाला, ठीक है। प्रिडिक्ट करना है, अब मैंने यहाँ पे देखो नंबर्स दे दिए कि भाई इसके बेस पे बताओ कि क्या नंबर्स प्रिडिक्ट होंगे 0 से लेके 5 तक, ठीक है। और समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, DF का LOC लिख देता हूँ, इंटीजर लोकेशन, ठीक है। 1 पास करते हैं, लो ये 1 का पिक्सल है, ठीक है सारा। इसके बेस पे ये बता रहा है कि क्या हो सकता है, ठीक है। एक मिनट में कट कर लेता हूँ, इसमें पास कर देता हूँ उसको। एक मिनट। 2 डायमेंशन का एरर है, ये सॉल्व हो जाएगा सॉर्ट। एक्स है 65 फीचर बट लॉजिस्टिक इज एक्सपेक्टेड 64 फीचर। ओके 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 ओके। टारगेट भी आ गया इसलिए एरर दे रहा है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, DF डॉट LOC स्क्वायर ब्रैकेट्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ रोज तो सारी चाहिए, रोज सारी नहीं चाहिए, कॉलम का रो सारी चाहिए, यस। और कॉलम चाहिए 0 से लेके लास्ट तक ना, 64 65 लिखूंगा तब आएगा, नहीं। 64 ऐसे नहीं जाएगा ये, फर्स्ट रो, नहीं। ये नहीं चाहिए मुझे टारगेट, बाकी सारे पिक्सल्स चाहिए 64 तक। तो क्या लिखें यहाँ पे, हम्म, क्या डालूं मैं, कंफ्यूज हो गया। मतलब ये कॉलम मेरे को नहीं चाहिए, बाकी सारे कॉलम लो, ये ऐसे ही कर देता हूँ यार, इसमें फिर रोज, रुको, PD डॉट सेट ऑप्शन, मैक्स कॉलम नन, डिस्प्ले बॉर्डर मल्टी। मैक्स डिस्प्ले और नन लिख देंगे यहाँ पे इस कॉलम में, ठीक है। अब बढ़िया, मैं कॉपी कर रहा हूँ पूरा का पूरा आइटम, 64 है बस। जैसे 0 आ रहा है ना, मेरी प्रिडिक्शन भी 0 आनी चाहिए, ठीक है। एक लिस्ट में रख रहा हूँ मैं इसको, कहाँ गया वो, D ले लेते हैं इसका नाम, और उसमें लिस्ट में डाल देता है, मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे कॉमा से सेपरेट करनी है ये पूरी वैल्यूज।
ये एक बंदे का डेटा है, ठीक है। एक पर्सन का डेटा आ गया यहाँ पे। आ जाओ। हम्म, बहुत वैल्यूज है यहाँ पे। इससे बेटर तरीका भी मेरे अब दिमाग में आया, करते करते अब याद आया। हम्म, चलो। पहले सबसे पहले इसको एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है, डेटा। नहीं तो पांडास नहीं लेगा, और जो भी आप प्रिडिक्शंस कर रहे हो उससे नहीं चलेगा, ठीक है। एरे ऑफ डी, ये बन गया एरे अब। और नमपाई इंपोर्ट नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको भी। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी। ठीक है। ये डेटा मुझे पास करना है मेरी प्रिडिक्शन में, तब जाके मुझे ये बताएगा। मतलब देखो मैनुअली कितना टाइम लग गया मुझे, ठीक है, इस काम को करने में, वो भी इसमें भी एरर आ गया। क्या कह रहा है, अच्छा रीशेप रह गई। डॉट रीशेप -1, कॉमा -1, हैज सेकंड फीचर बेटर लॉजिक एक्सपेक्टेड। ओ, क्या सीन है इसका। रीशेपिंग दिस। ठीक है, ये आपको रीशेप करना है, तो देखो जीरो आ रहा है ना प्रिडिक्शंस। मतलब ये एक सिंगल बंदे का डेटा था, बेस्ड ऑन दिस। ठीक है, आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए बस दे रखा है कि एक रो उठाई मैंने, एक रैंडम, उससे मुझे प्रिडिक्शन मिल गई। ठीक है, एक रो पूरी उठाई और उससे मेरे को जीरो बता दिया इसने, अब मैं दूसरी उठा सकता हूँ, उससे भी मुझे दूसरा पता लग जाएगा। ठीक है। स्प्लिट कर देता ना मैं, वो ज्यादा बेटर रहता। स्ट्रिंग्स में डाल के, जैसे मैं इस ये वाली को उठा रहा हूँ, ये 1 है, इसकी प्रिडिक्शंस। ये मॉडल ट्रेन होने के बाद हुआ है, ठीक है काम। डी, कोट्स दे देते हैं और उसमें डाल देते हैं ये सारा। ठीक है, और बोल देते हैं स्प्लिट कर दो, जहां से स्पेस दिखेगी कॉमा लगा देना उससे। इसको कमेंट कर देते तो कोट्स के अंदर, ये लो। ठीक है, ये आ गया, इसको बाद में कन्वर्ट कर लेना उसमें, एरे के अंदर, कट करके एरे में पास कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया, और ये अच्छा, उसको फिर ठीक है, लंबा प्रोसेस है थोड़ा सा, हो जाएगा। ठीक है, आइडिया लग गया हो आपको कैसे हो रहा है। अब ये है क्या, कि आपने प्रिडिक्शन तो कर ली, ठीक है, बढ़िया, सही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ना कंफ्यूजन मैट्रिक्स आता है, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, मैं आपको कल बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। प्रिडिक्शंस ये रही यहाँ पे।
ठीक है। व्हाट इज कंफ्यूजन मैट्रिक्स, कल मैं आपको समझाता हूँ कि क्या होता है ये बस इवेल्युएट करने के काम आता है कि आपका मॉडल कितना सही और कितना गलत है। ठीक है। तो देखेंगे, कल देखेंगे इसको। भेज देता हूँ मैं वीडियो।